और मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो फ़लस्तीनियों ने कुर्बानियां दी हैं वो दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं है, पूरी दुनिया में। फ़िरौन से ज़्यादा बड़ा फ़िरौन है नेतन्याहू, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आप पीएलओ की बात कर रहे हैं, क्या दो सवाल मेरे हैं छोटे छोटे। क्या ये सही नहीं है कि सबसे पहले यासिर अरफात जो पीएलओ को हेड कर रहे थे उन्होंने आप लोगों को बेचा और कई बिलियन डॉलर लिया और उसके बाद वो फ्रांस में शिफ्ट हो गए, और आज उनकी बेटी जो है यासिर अरफात की पीएलओ की बात करती है, फ़लस्तीन की बात करती है, $7 बिलियन का असासे उनके पास हैं और उनकी वाइफ के पास हैं, यानी विडो के पास हैं। फ़लस्तीन एक पानी की बोतल नहीं उन्होंने भिजवाई अपने पैसे से। आप उस पीएलओ की बात कर रहे हैं कि कोई और पीएलओ है? सर देखिए मुबश्शिर साहब, अव्वल तो मैं टू बी फ्रैंकली, अगर आप मेरी जितनी भी प्रोग्राम्स, आप अगर मेरे जो जितने भी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मीडिया में या इंडियन के, तो मैं तो किसी पार्टी का नहीं है ना, मैं ब्रो नहीं, आपने पीएलओ कहा तो मैं पीएलओ की बात कर रहा हूं, और मैंने पॉइंट ब्लैंक का पीएलओ के ओरिजिनेटर तो यासिर अरफात थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग है लीग। और एक और बात आपको याद करा दूं मैं जलाल, क्योंकि खरा सच है ना, सच बोलना हमारा काम है, कि यासिर अरफात थे, यासिर अरफात थे जिन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के आगे अपनी पिस्तौल जाके रख दी थी और कहा था आज से हम हथियार नहीं उठाएंगे। ठीक है, आई एंड माई आर्ग्यूमेंट। सवाल कीजिए सर। बस यही सवाल है मेरा कि ये तो पीएलओ जिसकी आप बात करें उन्होंने तो फलस्तीनियों को सबसे ज्यादा धोखा दिया। सर देखिए वो आपकी बात ठीक है, मैं एग्री, काफी हद तक मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक सवाल करूंगा आपसे। जिस तरह मैं हमास की दिफा करता रहा, आज मैं यासिर अरफात साहब के एक चीज में दिफा जरूर करूंगा। यासिर अरफात को हमारे अरबों ने सबसे पहले जलील किया है, इसको ओस्लो अकॉर्ड भी मजबूर कर दिया गया है। बाकी करप्शन की जो बात है, करप्ट तो सब है, हमास की जो सियासी क़यादत वो भी करप्ट है। मैं आज देखिए, आज जलाल फर ये स्टेटमेंट दे रहा है जो हमेशा हमास का हामी रहा। अगर करप्शन की बात करेंगे तो वो एक अलग मौजू है। हमास की जो मौजूदा सियासी क़यादत है उस इससे बढ़कर कोई करप्ट है ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप यासिर अरफात साहब की बात करेंगे तो यासिर अरफात साहब करप्ट था या नहीं है वो तो दुनिया को पता है, सब कुछ है। लेकिन इस वक्त जो यासिर अरफात साहब की बात जो हुकूमत आई है महमूद अब्बास के, वो तो टॉप टरीन करप्ट हुकूमत दुनिया में, क्या है दुनिया में, पाक सिर्फ अरब में नहीं, मैं पूरा दुनिया में कहता हूँ। अगर इनको नंबर देना तो नंबर 1 दे दे। मैं आज खुल के बात, अब देखिए मैं दोनों पार्टीज के खिलाफ बात कर रहा हूँ, कौन करेगा मुझे पता है। मैं जो बात करता हूँ ना इसमें मेरी जान जा सकती है मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी हिफाजत करने वाला अल्लाह की ज़ात है। आपने जो सवाल किया वो तो मैंने जवाब इसमें ये है कि ठीक है, लेकिन असल मसला है ना मुबश्शिर साहब, अभी गजा के अवाम की, फ़लस्तीनी अवाम के सामने कोई और ऑप्शन है भी नहीं है। असल मसला ये है, और आपको पता है यही वजह है कि PLO यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी वहाँ पर कामयाब होगी, क्योंकि इसराइल उससे राज़ी है, अमेरिका भी इनसे राज़ी है, अरब भी इनसे राज़ी है। तो जाहिर है जब ये सब ताकतें इनसे राज़ी हैं तो ऑफकोर्स एक कॉमन सेंस की बात है, दे विल कंट्रोल। इसका मतलब इन्हीं की हुकूमत होगा, क्योंकि हम फ़लस्तीन का जो मुस्तकबल है वो यकीनन फ़लस्तीनियों के हाथ में तो नहीं है। हाँ वो ज़रूर है, अगर बाहर से कोई आया तो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत करेंगे, बिल्कुल मुज़ाहमत करेंगे, जिस तरह मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आई एग्री। अगर फ़लस्तीनी हुकूमत आई है अंदर से आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ब्रिगेडियर मसूद, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। आपने बड़ी सब्र से सुनी सारों की बातें। मैं एक बात ऑन एयर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, किसी को एतराज़ हो तो कर ले, कि जो पाकिस्तान के ऊपर अभी हमला हुआ था इंडिया ने अकेले ने नहीं किया था, इजराइल और इंडिया ने मिलकर किया था। और अगला जो हमला प्लान हो रहा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इजराइल और इंडिया उस प्लानिंग में शरीक हैं। क्या आप मेरी इस थ्योरी से एग्री करते हैं कि अगस्त के एंड में पाकिस्तानी फोर्सेस को चौकन्ना रहना पड़ेगा, ये दोनों अय्यार मक्कार दुश्मन दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर तैयार हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, वार करने के लिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि एक तो ये चीज़ है कि एक हिस्ट्री है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताऊं कि नक्सिस जो है, गठजोड़ है हनूत और यहूद का जो है, ये आज से नहीं, ये बहुत पुराना है। अभी तो इंडिया एंड मोदी एक प्रॉक्सी बन गए हैं इजराइल के, राइट फ्रॉम देखें कि 65-71 वार में भी इनके साथ रहे। 1984 में जब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हो रहा था तो उस वक्त मोसाद की कोशिशें थी, हमारे साइंटिस्ट को उन्होंने थ्रेट भी किया, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी की गई थी। 1986 में अगर आपको याद हो, पहली दफ़ा वहाँ से प्लान हुआ था
अहमदाबाद गुजरात से इंडिया और इजराइल ने मिलकर पाकिस्तान पे काहोटा पे स्ट्राइक्स करनी थी। काहोटा का एक रेप्लिका बनाया गया था नेगेव डेजर्ट में, वहां पे वेस्टर्स की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को टाइमली पता चल गया था, वो नहीं हो सका। फिर देखें कि जो 1998 आपके एटॉमिक एक्सप्लोजन से पहले अगेन प्लान बन गया था फिर स्ट्राइक करने का, इट वाज अगेन जॉइंट ऑपरेशन होना था, वो भी पाकिस्तान को इतला मिल गई थी। वो असल में इराक के ऊपर कर चुके थे ना उस वक्त, तो इराक के ऊपर सक्सेसफुल हुए थे, तो उनका ख्याल था यहाँ पे भी हो जाएंगे। फिर 2019 में बालाकोट के बाद राजस्थान से जामनगर से फिर स्ट्राइक्स करनी थी उन्होंने, वहां पे वो भी पाकिस्तान को पता चल गया था। और जहां पे अभी आप देखें कि जो है कि जो स्मार्ट फेंस लगी है अक्रॉस द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर में, वो इजराइल ने इनको दी हुई है, जिससे नेगोशिएट कोई आता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। फिर देखें बालाकोट में जो स्ट्राइक्स हुई थी उसमें जो स्पाइस 2000 थे वो इजराइल ने दिए हुए थे, वो इजरायली थे। और इसके अलावा आप देख लें कि अभी जितने भी अभी रिसेंटली हेरोप मिसाइल जो ड्रोन सिस्टम था वो इजरायली था। जी हाँ, सर्वेलेंस सिस्टम 2.39 बिलियन के ड्रोन्स और इक्विपमेंट इंडिया ने पिछले एक डेकेड में वहाँ इजराइल से खरीदे हैं। सो इनका एक नेक्सस रहा है थ्रू आउट टू पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन अभी आप देखें कि जी रिसेंट अभी डेवलपमेंट जो हुई है, जिस तरीके से विदाउट नो वार्निंग वारफेयर हुई है अगेंस्ट ईरान, तो उसका ये रेप्लिका चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान कि जिस तरीके से इजराइल ने किया है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेक्सस अब फ्यूचर में जो भी स्ट्राइक्स होंगी वो मिलके करेंगे। और आपको याद हो अब रिसेंटली भी 15 से 20 इजरायली थे और स्पॉटेड इन श्रीनगर में ये पहुंचे हुए थे, वहां टेक्निकल सपोर्ट ये दे रहे थे। सो लाइकली है कि फ्यूचर में ये होगा। और लेकिन इसमें ये है कि नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए हालात चाहिए, ग्राउंड में सिचुएशन ऐसी हो, कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करे, कोई ऐसी एक्टिविटी करे, क्योंकि एट प्रेजेंट दुनिया भर में पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है। यूनाइटेड स्टेट्स आपके साथ है, वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एडमायर कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को एडमायर कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में नहीं, बट वी कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये पाज है, तो इसका मतलब है किसी वक्त तो कुछ हो सकता है, मे बी 6 मंथ, मे बी 1 साल के बाद। लेकिन एट प्रेजेंट खुद उनकी अपनी वो कैपेबिलिटी नहीं है, और उनको ये भी एहसास है अगर हम इस दफा पंगा लेते हैं तो नुकसान जो है 10 गुना ज्यादा होगा। क्योंकि अभी आपको देखें मुबशर साहब, जो हमने मिसाइल जो अभी फतेह 1 और फतेह 2 जो चलाए थे वो तो हमारे आर्टिलरी डिवीजन के पास होते हैं, हमने अपने तो मिसाइल्स को टच ही नहीं किया अभी तक। तो देयरफॉर एलओसी पे हमारी इन्फेंट्री लड़ी है, बाकी तो एयरफोर्स ने डोमिनेट किया था। सो उनको भी पता है पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी से हम क्या कर सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जिससे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में वी प्रिवेल्ड ओवर इंडिया, तो मेरा ख्याल में उनको एक सबक मिल चुका है। लेकिन दे विल टेक सम टाइम बिफोर प्लानिंग ए अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। के यहूद और हनूद के इजराइल और इंडिया अब प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की आने वाले दिनों में, इन द नियर फ्यूचर। आप लोग समझते हैं कि ऐसा करेंगे कि अभी नहीं करेंगे? मुबशर साहब, विद माय ड्यू रिस्पेक्ट टू ब्रिगेडियर साहब, ये तो मैंने इसका जिक्र तो आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने किया था। कई प्रोग्रामों में मैंने इस चीज़ का खदशा का इजहार कर चुका हूँ, बहुत ही न्यूज़ चैनल्स में। अगर आप हुक्म करें तो मैं वो क्लिप्स आपको भेज दूँगा और लिंक्स भी आपको भेज दूँगा, जब मैंने 2 चीज़ों का पेशगोई की है और दुरुस्त साबित हुआ है। यानी वो ये थी कि इसराइल ये जो खबीस रियासत है, नाजायज़ रियासत है, ये इस इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर जब भी कभी भी इंडिया हमला करेगा तो इसराइल साथ होगा। और इनका दोनों का प्लानिंग है, दोनों का टारगेट है पाकिस्तान है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और मैंने यहाँ तक मैंने मुबशर साहब, मैंने कमरे की तरफ यूँ करके मैंने उंगली करके कहा, मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत अस्करी क़यादत से कि इस मुल्क का और इस चीज़ का नोटिस ले, क्योंकि इसराइल की जो आपकी जो दुश्मनी है इंडिया के साथ है, जो आपके इख्तलाफात हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन इसराइल की जो नेचर और इसराइल की नज़र में पाकिस्तान क्या है हम बखूबी जानते हैं। इसलिए कि मेरा ये पेशगोई थी कि जब भी कोई जंग होगी तो इसराइल इंडिया का साथ होगा। दूसरा पेशगोई मेरी ये थी कि ये जो अभी हुआ है
ईरान के ऊपर जो हमला इसराइल ने किया, जबकि बहुत से मुअज़्ज़ज़ तज़्ज़ियानिगार हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, वो मेरे साथ इख्तिलाफ कर रहे थे कि नहीं अभी मुज़ाकरात हो रहा है अमेरिका और ईरान का। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, इसराइल हमला करेगा, क्योंकि इनका पॉलिसी यही है, इसराइल का और अमेरिका का दोनों की पॉलिसी यही है कि आप प्रेशर डाल दे फिर मुज़ाकरात की बात करें। तो मेरे ख्याल में ये हुनूद यहूद की जो बात है ना, ये कोई नई बात नहीं है मुबश्शिर साहब। अगर आप प्रीवियस में जाए, माजी में जाए, यही नेतन्याहू की आप इनकी जो इंटरव्यूज़ रहे, इनके जो लेक्चर्स रहे, और इससे पहले और भी इसराइली ये जो क़यादत है, इनके लेक्चर्स, इनकी जो इंटरव्यूज़ हैं, तो साफ ज़ाहिर होता है कि इनकी कितनी इनके दिल में नफ़रत है पाकिस्तान से। अब वो नफ़रत क्यों है आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कोई भी मुल्क खुदा न खास्ता अगर वो पाकिस्तान से पर हमला करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान ज़मीन की हिफाजत फरमाए, मैं आपको लिख के दूंगा ये खबीस नाजायज़ रियासत इसराइल जो है इन्हीं का साथ होगा पाकिस्तान के खिलाफ। अभी तो उसे ईरान नहीं हैंडल हुआ। मैं जलाल आपको बताऊं, पाकिस्तान ने तो उसके कपड़े उतार देने पकड़ के। आप पाकिस्तान को जानते हैं, ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस लगी हुई हैं 40 साल से। अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस ना लगी होती इतनी लंबी तो ईरान ने भी उड़ा देना था।